बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली मामू और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है दीन से दूरी। वो दूरी क्यों हो रही है हमारी और उसकी मेजर रीजंस क्या क्या हैं और उसको हम अगर सेट करना चाहें, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स दे के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। 3 ऐसे दलीलें हैं जिनकी वजह से हम लोग वहदानियत को समझ सकते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत को समझ सकते हैं। सबसे पहली जो दलील है वो है दलील नज़्म। दलील नज़्म का मतलब है कि हर चीज़ के पीछे एक नाज़िम मौजूद है, हर चीज़ को करने के पीछे एक प्रॉपर मैनेजमेंट मौजूद है। न्यूटन ने एक बार क्या किया, वो लोगों को बताता था कि ये कायनात ऐसे नहीं बन गई, एक बिग बैंग थ्योरी में नहीं बन गई, इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है, कोई ना कोई ऐसा है जिसका खालिक है। तो वो बाकी जो साइंटिस्ट थे वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक रूम में पूरी एक जो हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें वो अपने सेट किया और उसके अंदर सन मून वगैरह बाकी वीनस जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे वो उसने सेट किए। और उसने फिर कुछ साइंटिस्ट को बुलाया और उसने उनको बुला के कहा कि जी ये देखें, और ये रात को नहीं था, ये अभी अभी हो गया। तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तुम क्या बात कह रहे हो। तो उसने कहा जब मैं तुम्हें कहता था कि इस पूरी गैलेक्सी को बनाने वाला कोई ना कोई मौजूद है तो तुम लोग नहीं मानते थे। कोई साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा बात कह रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं सोच रहे। हम लोग कब सोचेंगे। हम लोग इस टाइम रोल मॉडल्स हैं ना, अपने से छोटे लोगों के लिए रोल मॉडल्स हैं हम। सेकंड दलील की तरफ बात करते हैं। सेकंड दलील है दलील हिदायत। हिदायत का मतलब क्या है, हर चीज़ के पीछे जो भी एक्ट हो रहा है उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई हिदायत मौजूद है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, पहला दिन होता है उसका, वो जैसे ही पैदा होता है वो रोना शुरू कर देता है। वो इंस्ट्रक्शन उसको कौन देता है? वो डॉक्टर्स बताते हैं, वो साइंटिस्ट बताते हैं। वो उसके अंदर एक प्रॉपर चल रही है ना इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि हिदायत चल रही है। एक बच्चे को कैसे पता है कि मैंने रोने के बाद मुझे अगर मेरे मुंह में फिटर लगाई जाए तो मैंने चुप होना है, या मैंने उस दूध को या उस पानी को जो भी उसको दिया जाएगा वो मैंने पीना है। तीसरी जो दलील है वो है दलील फितरत। दलील फितरत क्या है? दलील फितरत ये है कि कोई भी फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदे, हम एक ऐसे शख्स की बात कर लेते हैं जो किसी भी खुदा को, किसी भी मजहब को नहीं मानता, ठीक है। अब वो बंदा एक कश्ती में बैठा हुआ है और वो कश्ती डूबने वाली है। आखिरी कुछ चंद लम्हात होंगे, उस टाइम पर उसके जहन में कोई कुछ ऐसा आ रहा होगा कि काश ऐसा हो जाए तो मैं बच जाऊं। वो जो ऐसा हो जाए वो है दलील फितरत। हमारे अंदर ये चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं। हम लोग इन चीज़ों को फॉरगेट कर देते हैं, हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। हम लोग एक्स मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उस एक्स मुस्लिम की राय क्या थी इस्लाम के बारे में। वो ये कहता था कि मैं ऐसे खुदा को मैं उसके ऊपर कैसे यकीन करूँ कि जो मुझे पता ही नहीं है कि वो खुदा मुझे देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, कि वो मुझे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। तो इसका मतलब है कि उस शख्स के बिलीव्स में कमी थी ना। उसको पता ही नहीं था कि मैं किस खुदा को मान रहा हूँ, मैं किस खुदा की इबादत कर रहा हूँ, खुदा है कौन। उसके बाद एक एक्स मुस्लिम ऐसी थी जो कि फीमेल थी और उसकी राय थी, वो ये कहती थी कि मैं ऐसे खुदा को क्यों मानूँ, मैं ऐसे खुदा को क्यों मानूँ जिस खुदा को जो मेरी छोटी छोटी चीज़ों पे मुझ पे पाबंदियाँ लगा रहा है कि जी मैं किससे बात करूँ, मैं क्या कपड़े पहनूँ, मैं किधर जाऊँ और किस तरह के लोगों से मैंने मिलना है, किस तरह की रूटीन मैंने गुजारनी है। उसको वो ये कहती थी कि मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है वो खुदा, जो मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है मैं उसको क्यों मानूँ। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस्लाम की जो कुछ मेजर असूल हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, जिसको आजकल हमने रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे ले लिया है, पाबंदियों के तौर पे ले लिया है। क्या हम लोग नॉन मुस्लिम्स की तरह या एक्स मुस्लिम्स की तरह तो नहीं होते जा रहे कि हमने बस सिर्फ एक टैग लगाया हुआ, एक लेबल लगाया हुआ इस्लाम का, और हम लोग अपनी जो डेली रूटीन है उनको उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ और हम लोग लगे हुए हैं। मेजर रीजंस को देख लेते हैं कि क्या ऐसी मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारी शिफात जो है ना वो हो जाएगी। वो ठीक है, हमारी शिफात होगी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से हम लोगों को शिफात मिलेगी। हम लोग अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि हमारी शिफात हो सके। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न ये है कि हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा से तो आज के दौर में माजरत के साथ हमें डर लगता है कि यार सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ ऐसा एक्ट नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता होता कि यार अल्लाह ताला भी तो देख रहा है ना, वो भी तो हर वक्त मौजूद है ना। पहले होता था कि गुनाह और सवाब, आजकल होता है कि जी छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह, कि जी मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया, मैंने तो छोटा सा गुनाह किया, उसने वो डाकू है, मैं तो छोटा सा चोर हूँ। तो इस तरह नहीं होता। गुनाह को गुनाह की तरह ही देखा जाता है। मौला अली का एक फरमान है, वो कहते हैं हर वो गुनाह बड़ा है जिसको तुम छोटा समझ लो। छोटी छोटी वो चीज़ें जो बेसिक्स हैं, अगर हम बेसिक्स पे ही काम कर लें तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। पाकी ना पाकी का कॉन्सेप्ट हम लोगों में से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोगों को नहीं पता होता हमारे कपड़े पाक हैं। 9/11 में एक औरत जिसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई,
وہ بعد میں عورت جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی اسلام کی طرف. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو نہیں دیکھ رہے ان چیزوں کو, پر ہمارے مذہب کو لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. اس عورت نے بڑی پیاری ایک بات کی, اس نے کہا کہ جی دیکھیں ہم لوگ جو ڈیلی روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی ہماری روٹین ہوتی ہے, اس میں ہم ایک روٹین ہے پورے دن کی اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو ہم لوگ نا اس میں کمفرٹیبل ہونے لگ جاتے ہیں, تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ہمارا مذہب ہے. پر اس طرح نہیں ہوتا. مذہب یہ نہیں ہے کہ جس چیز میں ہم کمفرٹیبل ہیں وہ مذہب ہے, ایسا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور اگر ہمیں ابھی بھی نہیں پتہ تو پھر ہم لوگ ظاہر ہے کہ پھر ہم لوگ دجال کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ اس نے تو آنا ہے اور یہ ساری چیزیں تو ہوں گی. اور اگر ہم دجال کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو ہم شفاعت والی بات بھی بھول جائیں اور ہم جنت والی بات بھی بھول جائیں. ہم لوگ تو پھر نام نہادی مسلم ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کو کسی بھی سیکٹ کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہ کروں اور بیرونی طور پہ باہر سے اس ٹاپک کو ڈیل کروں. تو آپ لوگ, اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ اس کو شیئر کریے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.